ओके, आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। ओके, सो बात कर रहे थे हम लोग पिवट टेबल की। 3 एग्जांपल्स हमने पढ़े थे जिसमें आपको बता रहा था पिवट टेबल क्या होता है, कैसे काम करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके अंदर और अब और कुछ चीजों को देखते हैं हम लोग इसके अंदर। अब मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ। देखिए, एक अच्छी रिपोर्ट आप कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, एक नई रिपोर्ट बनाता हूँ पिवट टेबल की। अब अगर मैं इसमें एक रिपोर्ट बनाऊंगा, डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, उसके अंदर सैलरी ले लेता हूँ, तो हमें पता चल गया कौन कौन सा डिपार्टमेंट कितना कितना सैलरी एक्सपेंस हो रहा है। अब लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर डिपार्टमेंट भी बताना है, साथ में ये बताना है कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं इसके अंदर। एक ही रिपोर्ट में 2 चीजें बतानी है, अलग अलग रिपोर्ट नहीं बतानी, या फिर मैक्सिमम बताना है, मिनिमम बताना है, एवरेज सैलरी बतानी है, बहुत सारी चीजें बतानी है मुझे। क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट बनाएंगे एक चीज के लिए तो बेकार की आपकी जगह वेस्ट, क्योंकि रिपोर्ट अच्छी नहीं मानी जाएगी। रिपोर्ट वही सबसे अच्छी मानी जाती है सबसे कम एरियल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए उसके लिए हम लोग करने ये वाले हैं क्या, हम लोग देखिए इसके अंदर नई चीज बताने वाला हूँ। ये कॉलम लेबल, रिपोर्ट फिल्टर, रॉ लेबल, वैल्यू, ये 4 फील्ड जो 4 बॉक्सेस हैं, उसमें से 3 बॉक्स ऐसे हैं, रॉ लेबल, कॉलम लेबल, रिपोर्ट फिल्टर। ये अभी पढ़ाया नहीं मैंने, आगे चल के पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके बारे में मैं सिंपल को इंक्लूड करके बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको आगे के लिए भी पता रहे। ये 3 बॉक्स ऐसे हैं, वैल्यू को छोड़ के, रॉ लेबल, कॉलम लेबल, रिपोर्ट फिल्टर, इसमें कोई भी चीज कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। कोई भी चीज कभी भी दोबारा नहीं डाल सकते आप। जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट पहले से है ना रॉ लेबल के अंदर, और मैं सोचू डिपार्टमेंट को खींच के मैं कॉलम लेबल में डाल देता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो यहाँ से निकल के इधर पहुंच जाएगा। मैंने उससे इसमें डाला, वो इसमें से निकल के इसमें आ जाएगा। मैंने ऊपर से नीचे डाला, वो ऊपर से निकल के इसमें आ जाएगा। और मैं दोबारा भी डाल चाहूँ तो नहीं डाल सकता। एक ही टाइम में सिर्फ तीनों में से एक टाइम में एक बार में एक जगह आ सकता है बस। लेकिन सिर्फ वैल्यू वाला फील्ड ऐसा है कि जिसमें कोई भी चीज आप दोबारा 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी भी बार डाल सकते हो। मतलब अनलिमिटेड टाइम आप इसको रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए हम लोग पता किस तरीके से करने वाले हैं कि हमने यहाँ पे क्लिक किया सैलरी पे, तो बाय डिफॉल्ट सैलरी तो वैल्यू में गई, ठीक है ना। एक सम ऑफ सैलरी आ गया यहाँ पर से। अब मैं ये करूंगा, सैलरी को एक बारी और उठाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई भी चीज रिपीट हो सकती है। तो मैं सैलरी को एक बारी और उठाऊंगा, उठाने का किसमें डालूंगा, यहाँ पर से वैल्यूज में डाल दूंगा यहाँ पर से, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक और कॉलम यहाँ पर बनकर आ चुका है। सम ऑफ सैलरी तो यहाँ पर आई चुकी है, एक और कॉलम यहाँ पर बनकर आ चुका है, यहाँ पर ये चीज आ चुकी है, ठीक है। मैं सम की वजह से क्या कर दूंगा, काउंट ऑफ सैलरी कर दूंगा, ठीक है ना। ओके का बटन दबा दिया और देखिए काउंट ऑफ सैलरी आ गया यहाँ पर से, ठीक है ना। वहीं पे अगली चीज यहाँ पे क्या है, सम ऑफ सैलरी, काउंट ऑफ सैलरी। तीसरी चीज मैं यहाँ पे फिर से कर दूंगा, यहाँ पे से क्या, एक बार और सैलरी को उठा के यहाँ पर डाल देता हूँ, दोबारा पुट कर देता हूँ। इसकी हेडिंग चेंज कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर डबल क्लिक करके, या फिर यहाँ से दोनों जगह से मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको मैं एवरेज ऑफ सैलरी कर देता हूँ, है ना। एवरेज पॉइंट ज्यादा आ रहे हैं, पॉइंट को घटाने का तरीका मैंने शायद आपको कल परसों ही बताया होगा की ट्रेनिंग में। देखिए इसको आप यहाँ से इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल ऊपर से ही कर सकते हैं, शॉर्टकट होता है इसका, ठीक है ना, यहाँ से कर सकते हैं। तो एवरेज ऑफ सैलरी आ गया। फिर से मैंने सैलरी को उठाया आपने यहाँ पे से, इसके अंदर डाल दिया यहाँ पे से। वहीं पे ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ सैलरी भी आ जाएगा। इसके अंदर टू जो वर्ड है उसको काट दे, क्योंकि वो बार बार आता है, सम ऑफ सैलरी और रिलेटिव होता है, इसलिए टू लिखता है वो। इसको एक बार और उठाऊंगा मैं यहाँ पे से, वहीं पे यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको मिनिमम ऑफ सैलरी कर दूंगा यहाँ पे से। और देखिए इसमें प्रोडक्ट वगैरह भी होता है, प्रोडक्ट वगैरह काम नहीं आता भाई। देखिए इसके अंदर आप डबल क्लिक करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट होता है, ये सब ये काम नहीं आता, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। इसके अंदर एक और चीज होती है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, ये सब चीजें आप लोगों को मालूम होंगी तो आप यूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये स्टैटिक्स का एक पार्ट होता है। स्टैंडर्डाइजेशन और वेरिएशन मुझे नहीं मालूम क्या होता है, अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा यहाँ पे। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं क्या है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। वो इन लोगों को सिर्फ मालूम होता है जिनको स्टैट्स मालूम होता है, स्टैट्स के बारे में मालूम है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। वो सब चीजें भी आप निकाल सकते हो, उसके ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। खैर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर से। तो ये सारी चीज एक ही रिपोर्ट के अंदर देखिए, मतलब एक ही रिपोर्ट के अंदर सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पर देखें कि भाई पूरी कंपनी में हमारे 41 लाख रुपीस जो है टोटल एक्सपेंस हो रहा है सैलरी, और यहाँ पे जो है टोटल काउंट ऑफ सैलरी कितने, काउंट ऑफ एम्प्लॉय लिखना चाहिए, सॉरी मुझे यहाँ पे से काउंट ऑफ सैलरी, काउंट ऑफ एम्प्लॉय, टोटल जो है कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, वो भी पता चलेगा। टोटल पूरी कंपनी में हमारे इतना सैलरी खर्च हो रही है, 110 लोग काम कर रहे हैं। और एवरेज ऑफ सैलरी हर पर पर्सन एवरेज सैलरी हम लोग 37,000 रुपीज दे रहे हैं। सबसे हाईएस्ट सैलरी हमारी 64,000 रुपीज है, और सबसे लोवेस्ट सैलरी हमारी क्या है, 8400 रुपीज है। वो आपको सारी की सारी और हर डिपार्टमेंट वाइज भी मिल रही है ये चीज रिपोर्ट आपको।
कि पूरी आईटी पे इतना पैसा खर्च हो रहा है, इसमें इतने लोग काम कर रहे हैं, एवरेज सैलरी उनकी ये है, सबसे बड़ी सैलरी है, सबसे छोटी सैलरी है, सब कुछ हमें पता चल रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आप एक साथ बना सकते हो अभी आप इसके अंदर, समझ रहे हो आप? तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इसको आप इस तरह से कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये तो आपको, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए लेट्स सपोज आपसे बोला कि आप ये बताइए कि हर डिपार्टमेंट के टॉप 3 एम्प्लॉइज कौन से हैं। हर डिपार्टमेंट के टॉप 3 एम्प्लॉइज कौन से हैं, कौन कौन है भाई? आप जैसे टोटल काउंट करना चाहते हो कितने एम्प्लॉइज हैं टॉप 3 में, टोटल उनकी सैलरी क्या खर्च हो रही है, वगैरह वगैरह। अब ये जितने भी एग्जाम में बता रहा हूँ मैं, देखिए ऐसा सेम नहीं रहेगा हमेशा, आपके पास डेटा आपके हिसाब से होगा। ये वाला डेटा आपके आपको आपको आप ऑब्वियसली आप एचआर नहीं होंगे कंपनी में, हर बंदा एचआर नहीं होगा, तो ये एचआर से रिलेटेड देता है। लेकिन मैं आपको और कई तरीके के डेटा पे काम करवाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी समझ से भी करना है इस चीज को। अब जरूरी नहीं कि हर जगह डिपार्टमेंट हो, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पे मशीन कोड भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, एरिया नेम भी हो सकता है, और यहाँ पे उनके मैनेजर्स हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे सिटी नेम, यहाँ पे कंट्रीज भी हो सकती है, यहाँ पे से कुछ भी हो सकता है, यहाँ प्रोडक्ट नेम भी हो सकता है, उनकी सेल्स भी हो सकती है सामने यहाँ पे से, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी समरी निकल कर आएगी। फिर ये चीज है, आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि रिपीटेशन को हटा देगा। अगर आपके पास यहाँ पर से 10 कंट्री के नाम एक बार 10 बार लिखे हुए तो एक बार दिखा देगा, उनका सबका सम करके एक जगह दिखा देगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है इसका बस। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हमें बताना है कि हमें टॉप 3 दिखाना है, तब मैं क्या करूंगा, सिंपल पिवट टेबल रिपोर्ट बनाता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ, फिर से पिवट टेबल रिपोर्ट बनाता हूँ, और रिपोर्ट बनाने के बाद मैंने क्या कर लिया, डिपार्टमेंट ले लिया। डिपार्टमेंट के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, दूसरी चीज क्या ले ली मैंने, साथ में यहाँ पे से एम्प्लॉय भी ले लिया, फिर साथ में यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, सैलरी ले लिया। एचआर डाल दिया आपने यहाँ पे से, एचआर पे देखिए आप टोटल यहाँ पे से क्या आ रहा है भाई, टोटल ये आ रहा है यहाँ पर से, आईटी का टोटल ये आ रहा है। ठीक है, ये तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर से, इसमें कोई डाउट दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें टॉप 3 निकालना है, तो इसमें बड़ा ध्यान रखना है आपको। उस टॉप 3 निकालने के लिए मैंने कल क्या बताया था, दो चीजें बताई थी आपको, एक तो देखना होता है, मतलब हाईलाइट करके, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताई थी। ये टॉप 3 सिर्फ निकालना होता, मैंने फिल्टर बताया था, याद होगा ना आप लोगों को, कल ही पढ़ाया था मैंने फिल्टर, टॉप 10 में टॉप 3। वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए फिल्टर ये रहा, लेकिन फिल्टर लगाने से पहले बड़ा ध्यान रखें फिल्टर किस चीज पे लग रहा है। अभी फिल्टर किस पे लग रहा है, देखो फिल्टर के अंदर क्लिक करेंगे तो एक और फिल्टर बनकर आएगा। अभी फिल्टर लग रहा है डिपार्टमेंट में, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू फिल्टर में जाऊँ, वैल्यू फिल्टर में होता है टॉप 10, टॉप 10 में टॉप 3 भी कर सकता हूँ, लेकिन वो टॉप 3 क्या निकल जाएगा, टॉप 3 नेम नहीं निकलेंगे, टॉप 3 डिपार्टमेंट निकल जाएगा, समझ रहे हो, वो गलत हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे जाके लगा दो टॉप टॉप 2 निकाल देता हूँ सपोज, तो टॉप 2 पे क्लिक किया, ओके का बटन दबाया, देखो ऑपरेशन और एचआर, बस दो डिपार्टमेंट्स हो गए नीचे, और सारा डेटा हाइड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो उस पे लग जाएगा, तो हमें उस पे नहीं लगाना, तो आप यहाँ पे जाके चूज कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिए कि हमें फिल्टर जो लगाना है वो इस पे लगाना है भाई, एम्प्लॉय नेम पे लगाना है। आप नीचे देख भी पाएंगे आप इस चीज को, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर जाने के बाद देखिए, अगर बड़ा कर दूँ, मैं यहाँ पर जाऊँगा, अगर मैंने एम्प्लॉय पे क्लिक किया तो एम्प्लॉय के नेम आने लगे, और वहीं पे मैंने डिपार्टमेंट में क्लिक किया, डिपार्टमेंट से आने लगे। तो मैंने किस पे क्लिक किया, एम्प्लॉय नेम पे क्लिक किया, एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करने के बाद वहीं पे जाऊँगा वैल्यू फिल्टर पर, और वहीं पे ऑप्शन आएगा टॉप 10। मैं टॉप 10 की बजाय टॉप 20 भी ले सकता हूँ, टॉप 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ। मुझे 3 लेना है और ओके का बटन दबा दूंगा मैं। जैसे मैं ओके का बटन दबाऊंगा, अब देखिए यहाँ पर से टॉप 3 एम्प्लॉइज हर हर उसके आ गए हैं। लाइक एचआर के टोटल जो है 3 एम्प्लॉइज हैं, ये अभिषेक, पीयूष और विकास, इनकी सबसे हाईएस्ट सैलरी है। आईटी में अमित शर्मा, अरुण और विकास सक्सेना है, इनकी सबसे हाईएस्ट सैलरी है। मार्केटिंग में इंद्रो की है। इन सब की मिला के टोटल कंपनी कितना एक्सपेंस दे रही है भाई, टोटल 9 लाख रुपीज का एक्सपेंस हो रहा है इन टॉप 3 एम्प्लॉइज की वजह से, सब जगह सारे उसमें। तो इस तरह से आप टोटल कभी भी कुछ भी, अब जरूरी नहीं, आप यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जो हो सकता है कंट्रीज, और कंट्रीज की यहाँ पे क्या हो सकती है, स्टेट्स हो सकती हैं भाई, उस कंट्री के टॉप टॉप 3 स्टेट्स कौन से, यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल्स हो रही है हमारी, या हर स्टेट की सिटीज हो सकती है, तो हमें आप निकालना पड़ सकता है कि भाई ये स्टेट यूपी, और यूपी की टॉप 3 सिटीज कौन कौन सी है यहाँ पर से, भाई यहाँ पर सबसे अच्छी सेल हो रही है हमारी, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपका डेटा होगा आपके पास, आप उसके ऊपर बेसिकली इसको अप्लाई करके देखेंगे, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप निकाल पाएंगे। ठीक है ना। अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर, वो क्या है वो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर से, वो है आपका यहाँ पर से
ओके 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 आगे चलते हैं भाई हम लोग यहाँ पर से। ये मैंने ये सारी की सारी चीजें बता दी मैंने आपको यहाँ पर से। तो ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक इस डेटा पे हम लोग यही तक करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं डेटा में बिकॉज। तो इसको डेटा को हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे थोड़ा और। एक और डेटा, एक और शीट बना देता हूँ मैं यहाँ पर से। किसके नाम से भाई? डेटा 2 के नाम से। अब उस पर बनाएंगे, उसमें कुछ नई चीजें सीखेंगे हम लोग। इसमें मैं क्या करूंगा, यही वाला डेटा कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला डेटा कॉपी करने के बाद मैं इसके अंदर क्या करूंगा, इस वाले कॉलम को इंक्लूड कर लूंगा, ये जेंडर वाला कॉलम। जेंडर वाला कॉलम हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, जेंडर है, डिपार्टमेंट है, मैनेजर है, सैलरी है। इसके अंदर मतलब एक नया कॉलम आ गया जेंडर, ठीक है ना। अब आपको समझना है किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी पीछे रिपोर्ट हम लोग बना रहे थे, हम लोग सबसे ऊपर किस चीज को रखते थे, सबसे ज्यादा रिपीटेड होती थी। अब हमारे पास डेटा में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्या है? अब हमारे पास सबसे ज्यादा डेटा में जो रिपीटेड है वो जेंडर, बिकॉज मेल और फीमेल सिर्फ दो ही चीजें फ्रीक्वेंटली 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 वही आ रही है। फिर सेकंड नंबर पे आपका डिपार्टमेंट होगा, थर्ड नंबर पे मैनेजर होगा, फिर सैलरी होगी आपकी। इस तरह से आपको मतलब टोटल यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अच्छा, अब लेट्स सपोज मुझे आपको एक रिपोर्ट बनाने के लिए बोली गई, आपको ये बताना है कि कौन कौन से जेंडर में, मतलब एक मेल में टोटल कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना सैलरी एक्सपेंस हो रहा है, फीमेल के अंदर टोटल सैलरी एक्सपेंस कितना हो रहा है, मेल में और फीमेल में, दोनों में बताना है आपको यहाँ पर से। तब हम लोग रिपोर्ट कैसे बनाएंगे उसके अंदर, तो उसको बेटर रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। सो मैं एक रिपोर्ट बनाता हूँ फिर से यहाँ पर से। ये डेटा 2 की रिपोर्ट है, ये ध्यान रखना। मैं डेटा को हाईलाइट कर देता हूँ जो है शीट्स को, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हाँ ये डेटा की शीट है मेनली इसमें। सो लेट्स सपोज मैं एक रिपोर्ट, तो मुझे क्या बोलेंगे, लेने के लिए बोलेंगे जेंडर में बताना है कौन कौन से जेंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये बताना है, ये कितना सैलरी एक्सपेंस हो रहा है, वो मर्जी है आपकी कुछ भी। मैं फिलहाल एम्प्लॉय ले लेता हूँ, थोड़ा आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सा जेंडर के अंदर कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो हमने एक जेंडर लेना है, तो जेंडर पे क्लिक किया, जेंडर फॉर ऑन रॉल लेवल पे पहुंचे, कैरेक्टर्स है दोनों यहाँ पर मेल फीमेल आने लगे, ठीक है ना। साथ में मैंने किस पे क्या ले लिया, मैंने डिपार्टमेंट ले लिया, डिपार्टमेंट पे क्लिक किया, उनके सारे डिपार्टमेंट आने लग गए। फीमेल के अंदर भी इन सारे डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, मेल के अंदर भी काम करते हैं। वहीं पे साथ में क्या कर देता हूँ, मैं सैलरी पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए सैलरी नहीं, सॉरी मुझे क्या चाहिए था, एम्प्लॉय अकाउंट चाहिए था। वो दोनों में से कुछ भी ले सकता हूँ, एक ही बात है। मैं एम्प्लॉय को वैल्यू में डाल देता हूँ खींच कर, उनका काउंट आ जाएगा। बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। तो वही आप सैलरी पे क्लिक करके यहाँ पर जाके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके यहाँ पे क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, तो काउंट मिल जाएगा उनका आपका। या फिर सीधा एम्प्लॉय को खींच के वैल्यू में डालेंगे, क्योंकि कैरेक्टर वाली फील्ड ऑटोमेटिकली वैल्यू में जाएगी तो काउंट हो जाएगा उसका। देखिए यहाँ पे फॉरन काउंट हो गया। टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं हमारी टोटल कंपनी में, 110। इसमें फीमेल 7 हैं और मेल 50 हैं। एचआर में इतने फीमेल काम करती है, इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने, और मेल में थोड़ा लेते हैं, इतनी 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 काम करती है, ठीक है ना। इस तरह से आपको टोटल ये सारी सारी चीजें दिखाई देने लगेगी, ठीक है ना। चलिए ये सब तो ठीक है, समझ में आ गया आपको। लेकिन अब मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ। नई चीज क्या है, बिल्कुल वो है आपका, अब मैं आपको ये दोनों चीजें समझाऊंगा, रिपोर्ट फिल्टर और कॉलम लेबल। इन दोनों का यूज कहाँ पर होगा, रिपोर्ट फिल्टर और कॉलम लेवल का यूज कहाँ पर होगा। तो ये देखिए रिपोर्ट, पहले हम लोग कॉलम लेवल का समझते हैं, कॉलम लेवल का यूज कहाँ पर है इस वाले कॉलम लेवल का, ठीक है ना। अब देखिए रिपोर्ट तो बनकर आ गई है, जो है हमने सबसे ऊपर फीमेल को रखा है, फीमेल आ गया, मेल आ गया यहाँ पर से, और यहाँ पर उसके अंदर की चीजें आ गई। लेकिन आप लोग समझिए, मैंने आपको क्या समझाया था अभी तक, थोड़ी देर पहले तक मैं आपको ये बोल रहा था, हम लोग डेटा के अंदर सबसे ऊपर उस चीज को रखते हैं जो सबसे ज्यादा क्या होता है भाई, रिपीटेड होता है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा रिपीटेड क्या था, जेंडर था, इसलिए सबसे ऊपर हमने इसको इसको रखा, ठीक है ना। लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग सबसे ऊपर उस चीज को रखें। देखिए यहाँ पर हमने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज को दे दी है, मेल और फीमेल को। जबकि ये हमारी इंपॉर्टेंट, मतलब इतनी ज्यादा प्रायोरिटी देने वाली चीज नहीं है। तो जेंडर है, ये तो बात की बात है। हमारे लिए सबसे, हमारी कंपनी के लिए क्या हो सकता है, सबसे ऊपर मेन डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो हमेशा देखिए, हमें आप ज्यादातर ये होता है कि हम लोग सबसे ऊपर रिपीटेड वाली चीज को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं आप। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी आपको क्या करना होगा कि हमें जो है ना ज्यादा रिपीटेड वाली चीज को नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रायोरिटी भी कोई चीज होती है, प्रायोरिटी वाइज हम लोग लेके चलते हैं हर एक चीज को।
तो हाँ, वो बात ठीक है कि हम लोग ज्यादातर उसी चीज को ऊपर रखते हैं जो ज्यादा रिपीटेड होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा गलत भी हो जाता है। कभी कभी हमारी प्रायोरिटी भी कोई चीज है, यहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा रिपीट जहाँ पे जेंडर हो रहा है, लेकिन प्रायोरिटी हमारी एक डिपार्टमेंट है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को इस तरह खींचेंगे और ऊपर डाल देंगे। तो ऊपर डालते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि अब अच्छी रिपोर्ट बनकर आ गई। ये देखिए, एचआर में टोटल कितने आ गए, यहाँ पर से 25 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आईटी में इतने, जिसमें इतने मेल फीमेल, जबकि वहां पर जो ना यहाँ पे अगर मैं जेंडर को ऊपर रखूँ तो क्या पता चल रहा है, टोटल 60 मेल और 60 फीमेल। उस फीमेल्स के अंदर कितने कितने वो का पता चल रहा था, डिपार्टमेंट को जैसे मैंने ऊपर रखा तो अब ये डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी दे दी इसने। एचआर में टोटल 25 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें फीमेल 12 है, मेल 13 है। आईटी में टोटल 18 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें फीमेल वो 11 है और मेल 7 है। ये आपको टोटल चीजें पता चल रही है। अब इस चीज को, रिपोर्ट तो बहुत अच्छी बनकर आ गई है, सारी सारी चीजें पता चल रही है, टोटल 110 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। इस चीज को और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं हम लोग। और ज्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं, कभी भी याद रखिएगा, डेटा में कोई भी चीज ऐसी हो जो क्वांटिटी में तो कम हो, जैसे कि मेल फीमेल सिर्फ 2 ही हैं, 2 3 हो 4 हो, लेकिन वो सबके अंदर आ रही हो, सबका सब पार्ट हो। जैसे एचआर का सब पार्ट क्या है, मेल फीमेल। आईटी में मेल फीमेल, मार्केटिंग में मेल फीमेल, ऑपरेशन में मेल फीमेल, सेल्स में मेल फीमेल, वो सबका पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बस वो एचआर में मेल आ गया आप बाकी सब जगह फीमेल फीमेल, ऐसा नहीं होगा, तो वो गलत हो जाएगा। एटलीस्ट पॉसिबिलिटी हो आने की, अगर अभी नहीं भी आ रहा तो पॉसिबिलिटी हो, क्या पता सेल्स में सिर्फ फीमेल आया अभी, लेकिन मेल एक भी ना आ रहा हो, लेकिन बाद में तो आ सकता है ना, पॉसिबल है ये चीज। ऐसी चीज को आप उठा के कॉलम लेवल में डाल सकते हैं, इस कॉलम लेवल में डाल सकते हैं, जो चीज बार बार सब में रिपीट हो रही है। हर चीज को नहीं डाल सकता आप कॉलम लेवल पे, कुछ भी नहीं डाल सकते, याद रखिएगा। कॉलम लेवल पे सिर्फ उस चीज को डालेंगे जो बार बार सबके अंदर रिपीट हो रही हो। अब जैसे मेल फीमेल, इससे फायदा क्या होगा वो देखिए आप, कितनी जबरदस्त रिपोर्ट बन। आप किसी को ध्यान रखिए, मार्केटिंग का ध्यान रखिए आप, मार्केटिंग में टोटल 19 लोग काम करते हैं, मेल 10 है, सॉरी फीमेल 10 है और मेल 9 है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर जैसे जेंडर को उठाता हूँ यहाँ पर से, और जेंडर को उठाने के बाद किसमें डालता हूँ मैं यहाँ पर से, कॉलम लेवल पे। जैसे ही मैं कॉलम जेंडर को उठाऊंगा यहाँ पर से, कॉलम लेवल में डालूंगा, कॉलम लेवल में डालते ही देखिए क्या होगा, यहाँ पर से वही चीज जो नीचे 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 आ रही थी और यहाँ पे ज्यादा अच्छे वे तरीके से आ गई, क्योंकि वो आपने कॉलम में डाल दिए। कॉलम में एक कॉलम ये बनकर आ गया है मेल का, और एक कॉलम फीमेल का, दोनों का कॉलम बनकर आ गया है। और वही मार्केटिंग में देखिए, दो जो जो चीज नीचे नीचे आ रही थी वो सामने सामने आ गई। आप टोटल मार्केटिंग में 19 लोग काम करते हैं, जिसमें 10 फीमेल और 9 मेल। कितनी बिल्कुल क्लियर और बहुत अच्छी रिपोर्ट बनकर आ गई। इस रिपोर्ट का एक बेनिफिट और भी है भाई, वो क्या बेनिफिट है, रिपोर्ट करके नीचे हमें यहाँ टोटल तो पता चल रहा है, किसका पता चल रहा है, सारे एम्प्लॉइज का, लेकिन आपको टोटल ये पता नहीं चल रहा कि एचआर का भी टोटल पता चल रहा है, आईटी का भी, लेकिन टोटल ये पता नहीं चल पा रहा आपको टोटल फीमेल कितने काम करती है, मेल कितने काम करती है, क्योंकि सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो। लेकिन ये रिपोर्ट बनने के बाद आपको चारों तरफ से टोटल मिलने वाला है। आपको ये भी पता चलेगा टोटल फीमेल कितने हैं, टोटल मेल कितने हैं। फिर आपको ये पता चलेगा एचआर में कितने लोग काम कर रहे हैं, आईटी में कितने लोग काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में कितने लोग काम कर रहे हैं, टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं वो भी पता चलेगा। फिर आपको टोटल 25 लोग काम कर रहे हैं एचआर में, जिसमें इतने मेल इतने फीमेल, ये टोटल फीमेल में 60 लोग काम कर रहे हैं, इसमें इंडियन डिपार्टमेंट में इतने इतने लोग। जिस तरह से भी आपको रिपोर्ट देखनी है उस तरह से आपको रिपोर्ट आप देख सकते हो, चारों तरफ से आपके लिए विजिबल है। इतनी अच्छी रिपोर्ट बन रही है, समझ रहे हैं आप। तो बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट है ये, समझ रहे हैं। इस कॉलम लेवल में हम लोग किसको डाल सकते हैं, उसी चीज को डाल सकते हैं जो सबके अंदर रिपीट हो रहा हो, भाई ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कंफ्यूजन तरीके से हो, किसी को दिक्कत है तो आप ये बता दो मुझे यहाँ पे, ठीक है ना, मैं एक बार और समझा दूंगा इसको आपको। वैसे तो अभी कई सारे एग्जाम्पल हम लोग इसके पढ़ने वाले हैं, अभी बार बार इसके एग्जाम्पल्स आएंगे अभी, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा एग्जाम्पल नंबर 6 भाई, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसी का एक और एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। इसका इसी का एक और एग्जाम्पल समझा देता हूँ मैं आपको। फिर से मैं यहीं पर जाता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक किया मैंने, पिवट टेबल पे क्लिक किया, ओके का बटन दबाया, और लेट्स सपोज मुझे बताना है कौन कौन से डिपार्टमेंट में, ये कौन कौन से मैनेजर के अंदर जो कौन कौन से जेंडर में कितना सैलरी एक्सपेंस हो रहा है, तो भी मैं सिंपली ऐसे ही बना सकता हूँ। अच्छा एक चीज और समझा दूं मैं आपको कि ऐसी चीजों को हम लोग क्यों नहीं डाल सकते जो सबके अंदर नहीं आ रहा हो। जैसे मैं सिंपली यहाँ पर डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, साथ में मैनेजर ले लिया और सैलरी ले लिया। अब देखो एचआर के अंदर प्रिया आ रहा है ना, लेकिन प्रिया सब में तो नहीं आ रहा। फिर आईटी के अंदर हामिद, हामिद सब में तो नहीं आ रहा। ऐसी चीज को आप कॉलम में नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते भाई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप कॉलम में डालेंगे देखिए क्या होगा। जब आपने यहाँ पर कॉलम में डाला, कितना प्यार, मतलब बहुत अच्छा सिंपल से, बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट बनकर आई है, राइट। और आपको यहाँ पर टोटल ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप इसको डालेंगे ना, अब प्रिया तो एक बार है बस डेटा में, लेकिन यहाँ पर तो मेल तो सब में था, तो सबके सामने डेटा आया। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मैं मैनेजर को उठाए कॉलम में डालूंगा, देखो प्रिया के सामने बस यहाँ पर तो डेटा आ गया और बाकी सब खाली, बिकॉज प्रिया और सब में थोड़ी ना काम करती है, प्रिया तो सिर्फ एक में काम करती है। हाँ अगर प्रिया सब में काम कर रही होती, कोई किसी में भी काम कर रहा होता सब जगह, तो आता सही डेटा, ये फिर सबका फुल होकर आता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है,
प्रिया हामिद सिर्फ एक में काम करता है आईटी में, तो हामिद के सामने आईटी में, कोनिका सिर्फ ऑपरेशंस में काम करता है, उसके सामने डेटा बाकी खाली, तो चार के सामने बाकी सारी खाली। तो इस तरह अजीब सी रिपोर्ट बनकर आएगी जो कि ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी। इसलिए हम लोग ऐसी चीज को नहीं डालते जो सबके अंदर बार 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 रिपीट हो रहा हो। मैं इसके अंदर एक चीज और एक्सटेंड कर देता हूँ आपको और अच्छा समझाने के लिए, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर से सैलरी में तो मैंने लिखा हुआ था, मैं एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ यहाँ पर से शिफ्ट टाइम। ये सब फॉर्मूलाज भाई कैसे कर रहा हूँ, ये सब चीजें आप आगे चल के सीख जाओगे सब लोग। ये मैं रैंडम डेटा भरने के लिए मैंने खुद से ये फॉर्मूला बना रखा है। देखिए भाई, ये आपका टोटल डेटा है, ये आपका, इसमें मैंने एक नई चीज इंक्रीज कर दी है, वो क्या है, शिफ्ट टाइमिंग। अब आपको ये बताना है कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कौन कौन से शिफ्ट टाइमिंग में कितने लोग आ रहे हैं, या कौन कौन सा, हाँ मतलब ऐसे ही निकालते हैं पहले कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कौन कौन सा शिफ्ट टाइमिंग में कितने लोग आ रहे हैं। देखिए कितना अच्छी रिपोर्ट बनकर आ गई इसकी। मैं अगेन यहाँ पर जाता हूँ इंसर्ट में, पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ, बटन दबा दिया मैंने। मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, मैंने डिपार्टमेंट ले लिया। शिफ्ट टाइमिंग चाहिए, शिफ्ट टाइमिंग ले लिया, बिकॉज मैंने प्रायोरिटी यहाँ पे डिपार्टमेंट को दी है, तो डिपार्टमेंट सबसे ऊपर आ चुका है यहाँ पे, HR IT मार्केटिंग ऑपरेशन सेल्स। साथ में मुझे एम्प्लॉय का काउंट करना है, तो एम्प्लॉय को खींच के मैं वैल्यू में डाल दूंगा यहाँ पर से, और यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर आ चुका, 45 आ गया, 18 आ गया, 19 आ गया, 27, 21, इस तरह से टोटल यहाँ पर आपका आ रहा है यहाँ पर से, ठीक है ना। तो अब क्या है यहाँ पर से, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से देखिए वही वाली सिचुएशन आ चुकी है हमारे पास, इवनिंग मॉर्निंग नाइट, 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 सबके अंदर आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से ज्यादा अच्छी रिपोर्ट बनाने के लिए हम लोग ये जो बार 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 इवनिंग मॉर्निंग नाइट, क्योंकि सब में सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम में पुट कर सकते हैं। एरिया भी कम हो जाएगा, रिपोर्ट बहुत बड़े एरिया की रिपोर्ट बहुत कम एरिया में आ जाएगी आपकी। 10 पेज में जो रिपोर्ट प्रिंट आउट में आती है वो आपके 1 पेज में भी आ जाएगी। इतना अच्छी चीज है ये, आगे चल के आपको पता चलेगा इसका यूज, समझ लो। तो मैंने शिफ्ट टाइमिंग को उठाया, कॉलम लेवल में डाला, मैंने कॉलम लेवल पे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके देखिए टोटल यहाँ पर देखिए ये आपका रोल, यहाँ पर देखिए IT HR IT मार्केटिंग ऑपरेशन सेल्स आ गया। यहाँ पर से HR में टोटल कितने लोग काम करते हैं, 25 लोग, जिसमें मॉर्निंग में इतने, नाइट में इतने, CA और इवनिंग में टोटल 39 जो है कैंडिडेट्स काम करते हैं, 39 एम्प्लॉइज काम करते हैं। इसमें इतने 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 एम्प्लॉइज यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें हैं जो, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग इसमें दूसरी चीज की तरफ। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वो देखिए क्या है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो आपको ये बताना है कि कौन कौन से शिफ्ट जो है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से शिफ्ट टाइमिंग में कितना कितना सैलरी एक्सपेंस हो रहा है, सेम यही चीज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से डिपार्टमेंट, शिफ्ट टाइमिंग, सैलरी ले लेंगे सकते हैं। फिर से वही वाली चीज, लंबी रिपोर्ट बनकर आ गई तो उठा के कॉलम में डाल देंगे, रिपोर्ट देखो रेडी है। टोटल इतने 41 लाख रुपीज खर्च हो रहे हैं, जिसमें मॉर्निंग में इतने 15 लाख रुपए ना, सॉरी इवनिंग में 15 लाख रुपए, मॉर्निंग में 14 लाख रुपए और नाइट में 12 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं कंपनी के सैलरी एक्सपेंसेस का। जबकि HR में इतना सबसे ज्यादा किसमें खर्च हो रहा है भाई, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में कंपनी का 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है। इसमें इवनिंग में इतना, मॉर्निंग में इतना, नाइट में सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है कंपनी का, मतलब सब नाइट में ज्यादा एम्प्लॉइज आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अच्छी से अच्छी रिपोर्ट आप इसके अंदर बना सकते हो, ठीक है ना। और देखते हैं हम लोग, एक और चीज बताने वाला हूँ मैं इसके अंदर। मान लीजिए आपको बताना है, अभी तक आपने जो देखा वो यूज किसका देखा, कॉलम लेवल का देखा, रॉ लेवल का देखा, वैल्यूज का देखा, राइट। अब ये रिपोर्ट फिल्टर का क्या यूज होता है वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। रिपोर्ट फिल्टर कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग रिपोर्ट फिल्टर को, ठीक है। रिपोर्ट फिल्टर और भी ज्यादा एडवांस बनाने के लिए, मतलब और ज्यादा डिटेल में जाने के लिए यूज होता है रिपोर्ट फिल्टर का, ठीक है ना। मान लो आपको ये रिपोर्ट बनाने के लिए बोली गई जो पीछे बनाई थी आपने, ये वाली देखिए ना, आपने ये वाली रिपोर्ट जो बनाई थी, वो आप वही रिपोर्ट बनाने के लिए बोला गया आपको।
आपको बताना है कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से शिफ्ट टाइमिंग में कितने कितने लोग आते हैं। तो मैंने वहीं पे रिपोर्ट बनाया आपने यहाँ पर से, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर से, डिपार्टमेंट ले लिया यहाँ पर से, शिफ्ट टाइमिंग ले लिया मैंने और एम्प्लॉय को उठा के वैल्यू में डाल दिया, तो उससे काउंट आ गया, उसका आ गया। इसको शिफ्ट टाइमिंग को उठाया हमने यहाँ पर से, कॉलम में डाल दिया, ये डेटा बनकर आ गया है। और यहाँ पर देखें यहाँ पर से, तो आपको टोटल इवनिंग में टोटल 39 जो है जो काम कर रहे हैं, मॉर्निंग में 35, नाइट में 36, और टोटल यहाँ पर से इतना 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 आ रहा है। तो वो आपको पता चल रहा है, ठीक है। ठीक है, ये तो पता चल रहा है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है हमें, ठीक है ना। लेकिन लेट्स सपोज यही चीज आपसे बोला जाए कि आप यही चीज बताओ मुझे, लेकिन जेंडर वाइज भी बताओ कि भाई जैसे एचआर में इवनिंग में 8 लोग आते हैं, लेकिन इसमें मेल कितने आते हैं फीमेल कितने आते हैं ये तो पता ही नहीं है हमें। एचआर में मॉर्निंग में 11 लोग आते हैं, इसमें मेल कितने आते हैं फीमेल में किसी में भी पता नहीं है अभी। हम लोग क्या कर सकते हैं, जेंडर को भी ले सकते हैं साथ में। जेंडर को अगर मैं लूंगा तो वो रॉ लेवल में जाएगा, अब रॉ लेवल में जाएगा तो नीचे नीचे बताने लगेगा रॉ लेवल में कि इवनिंग में 8 लोग आते हैं, मॉर्निंग में 11 लोग, जिसमें इवनिंग में 8 लोग जिसमें 6 लोग फीमेल है, 2 लोग मेल है। और वहीं पे मॉर्निंग में 11 जो है इम्प्लॉइज आते हैं जिसमें 2 फीमेल्स हैं एंड 9 मेल्स हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको टोटल दोनों चीजें आपको पता चल रही है मतलब, right? तो इसको और अब क्या किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए अब होगा क्या कि कॉलम लेवल में आप एक से ज्यादा आइटम नहीं डाल सकते, मतलब डाल सकते हैं, आपको मना नहीं करेगा ये, लेकिन रिपोर्ट अच्छी बनकर नहीं आएगी, आपको समझ में नहीं आएगी। मैं डालकर दिखाता हूँ आपको, एक चीज ही डाल सकते हैं आप कॉलम लेवल में, बस एक चीज। मैंने जेंडर को उठाया, जैसे मैंने कॉलम लेवल में डाला, क्योंकि आप सारी रिपीटेड चीजों को कॉलम में डालते हो ना, मैंने अभी बताया आपको, तो ये भी रिपीटेड दिख रही होंगी आपको, ये भी बार 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 बार, जबकि एक चीज आप डाल चुके हो रिपीटेड वाली। अब क्या होगा, जैसे आप इसको डालोगे तो रिपोर्ट बनकर आ जाएगी ऐसी। अब बताओ कुछ समझ में आ रहा है, तो दिखा तो ये सही रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो जाएगी दूसरे मतलब, आपको तो चलो ना भी हो, लेकिन दूसरे का जिसको आप रिपोर्ट दिखाओगे व्यूअर को, उसको तो कंफ्यूजन होनी ही होनी है। इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर से, ये इवनिंग आपने सबसे पहले डिपार्टमेंट शिफ्ट टाइमिंग लिया, तो सबसे ऊपर क्या आ रहा है, शिफ्ट टाइमिंग इवनिंग आ रहा है। उसके अंदर क्या लिया आपने, जेंडर, तो उसके अंदर जेंडर आ रहा है मेल फीमेल, फिर इवनिंग का टोटल, फिर मॉर्निंग मेल फीमेल मॉर्निंग का टोटल, फिर नाइट मेल फीमेल नाइट का टोटल, ग्रैंड टोटल। यहाँ पर आ तो सही रहेगी रिपोर्ट, लेकिन आपको देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली है, बिकॉज इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी इसमें, आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हम लोग ऐसे रिपोर्ट बनाने को अच्छा नहीं मानते, इसको अवॉइड करते हैं। अब क्या करें भाई हम लोग यहाँ पर, जेंडर को नीचे रखेंगे तो रिपोर्ट लंबी हो जाएगी भाई, रिपोर्ट लंबी हो गई। तो इसको आप इतने ही एरिया में, जितना बिना जेंडर का इतने ही एरिया में देख सकते हो आप। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जेंडर को हम उठा के अगेन रिपोर्ट फिल्टर में डालेंगे, अभी तो हम रॉ लेवल में डाला हुआ था ना, जैसे रिपोर्ट फिल्टर में मैं कोई भी चीज चालू हो तो फिल्टर बनकर आ जाता है उसके ऊपर। देखिए जेंडर को उठाया, इसमें डाला मैंने यहाँ पर से रिपोर्ट फिल्टर में, जैसे मैंने रिपोर्ट फिल्टर में डाला, मैंने यहाँ पर से जेंडर का एक फिल्टर बनकर आ गया है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसकी स्पेशलिटी पता क्या है, अभी टोटल 110 लोग दिखा रहा है, सारे दोनों जेंडर की रिपोर्ट दे रहा है आपको, है ना। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, वहीं पे सिर्फ मेल चूज कर लेंगे, ओके। तो आपको मेल टोटल पे 50 काम करते हैं, जिसमें इवनिंग में इतने काम करते हैं, मॉर्निंग में, तो आपको यहाँ पे देखो सबका पता चल रहा है, इतने 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 मेल हर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सबसे ज्यादा मेल किस में काम करते हैं भाई, मॉर्निंग में काम करते हैं एचआर। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर जाऊँ फीमेल पे क्लिक करूँ और ओके का बटन दबाऊँ, तो वहीं के वहीं आपको फीमेल का भी आपको टोटल पता चल जाता है कि सबसे ज्यादा फीमेल किस में काम कर रही है भाई, यहाँ पर से 8 फीमेल काम करते हैं नाइट में, यहाँ पर से, ठीक है ना, ऑपरेशन डिपार्टमेंट। इस तरह से आपको टोटल की चीज पता चल जाएगी। वहीं पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ऑल पे क्लिक किया, ओके बटन दबा दिया, सबका आ जाएगा, यहाँ पे दोनों को मिलकर आ जाएगा। तो आप इंडिविजुअल भी दे सकते हो, अब जरूरी नहीं आप मेल फीमेल को इधर रख लो, आप उसको उल्टा रख लो, ऐसा भी कर सकते हो। जेंडर को आप इधर रख लो कॉलम लेवल में, जेंडर कॉलम लेवल में आएगा, शिफ्ट टाइमिंग को आप इधर रख लो। आप जेंडर देखो किसमें आ गया, कॉल मेल और फीमेल तो इसमें आ गया, ठीक है ना। और शिफ्ट टाइमिंग किसमें आ गया, इधर आ गया यहाँ पर से, तो इवनिंग मॉर्निंग नाइट सब चीजें यहाँ पे दे रखी है। नाइट पे क्लिक किया तो नाइट पे टोटल 37 जो है एम्प्लॉइज काम करते हैं, जिसमें मेल। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे, मुझे वैसे ही अच्छा लग रहा था, ज्यादा बेटर लग रहा था। रिपोर्ट हुआ तो आपके रिक्वायरमेंट पे से डिपेंड करता है, जैसे आपको बनाने के लिए बोला गया है, तो आप उस तरह से रिपोर्ट उसको बना सकते हो यहाँ पे से। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को? नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर। अब हम लोग अब ये इस तरह से तो हमने देख लिया है, ठीक है ना।
अभी एक और हम लोग डेटा पे काम करने वाले हैं। इस डेटा पे तो आपको आई गेस अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे लगता नहीं कुछ कंफ्यूजन रही होगी अब आपको। अब मैं थोड़ा एक अलग टाइप का डेटा ले लेता हूँ, बड़ा सा डेटा ले लेता हूँ उसमें आपको इसको समझाता हूँ फिर ठीक है ना। क्योंकि ये एक डेटा है मेरे पास, ठीक है ना, और इस डेटा में क्या क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। काफी बड़ा सा डेटा ले लिया मैंने यहाँ पे, अगेन वही 600 समथिंग का डेटा है। इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, डेट ऑफ परचेज लिखा हुआ है, कस्टमर नेम, जेंडर, रीजन, सिटी, कैटेगरी, आइटम, अमाउंट। ये एक्चुअली एक रियल टाइप का डेटा है। मतलब मेरे फ्रेंड की एक कंपनी है ई कॉमर्स की, उसका ये डेटा है, उसमें मैंने ऑल्टरेशन कर दिया है, ओरिजिनल डेटा नहीं रहा अब यहाँ पर, जैसे मेल फीमेल नहीं था उसमें तो मैंने रैंडमली भर दिया, रीजन कुछ सही है कुछ मैंने आगे पीछे कर दिया ताकि जो एक्चुअल डेटा ना रहे उसका, ये उसका पर्सनल डेटा था ये। तो ये उस तरह का डेटा है, जैसे इसमें पता चल रहा है कि एक कंपनी है, जैसे ई कॉमर्स कंपनी, जैसे कोई भी स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आप मान लें कि भाई इसमें कौन सा दिन परचेज हुआ है, किसने मतलब किसी ने सेल हुई है, मतलब किसी ने परचेज किया है आपकी वेबसाइट से, और कस्टमर का नाम क्या है, विजयंता, फीमेल है, और कहाँ के रहने वाली है, राजस्थान की। राजस्थान की कौन सी सिटी से, वो अजमेर से है। उसने क्या कौन सी कैटेगरी से हमारे यहाँ से सामान खरीदा है, मतलब हम जो जैसे वेबसाइट में कैटेगरीज होती है ना, मेंस फैशन, बुक्स, ये किससे, मतलब मेंस फैशन से सामान खरीदा है। क्या खरीदा है उसने, शू खरीदा है, और वही पे कितने रुपए का खरीदा है, 12,400 जो है आपको 73 रुपये खरीदा है। इस तरह से आपको टोटल पता चल रहा है, राइट। अब क्या है कि दूसरे बंदे का है, इस तरह से पूरा मतलब एक्चुअल टाइप का डेटा है बिल्कुल, इसमें कोई भी कमी नहीं है, डेटा में परफेक्ट डेटा है बिल्कुल। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें बहुत मतलब अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है, किस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे, तो मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना, पूरे डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ठीक है ना, मैं इसको इधर ही पेस्ट कर लेता हूँ डेटा 3 के नाम से, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डेटा, हो गया आपका डेटा 3। तो डेटा 3 है भाई, ठीक है ना, डेटा 3 है आपका, ये डेटा 3 हो चुका है। अब इसमें करना क्या है, मैं यहाँ पे से इंसर्ट पे क्लिक किया, पिवट टेबल पे क्लिक किया, ओके का बटन दबा दिया, ये आ गया आपका यहाँ पर से। सॉरी, अब देखिए इसमें हम लोग किस किस चीज पे बेस रिपोर्ट बना सकते हैं। मान लो आपको रिपोर्ट बनाना हो सकता है कि आप ये बताइए कौन कौन से रीजन से हमारी कितनी कितनी सेल्स हुई है, कौन कौन से रीजन में हमने कितना कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, राइट। हमारे पास बहुत सारे रीजन है अलग अलग। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली उसके लिए तो कुछ नहीं करना, बस रीजन लेना है आपको यहाँ पे से, और साथ में अमाउंट पे क्लिक कर देना है। सिंपल रिपोर्ट बहुत अच्छी बनकर आ गई है, और आपको पता चल रहा है कौन कौन टोटल आपकी पूरी कंपनी में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो कितना हुआ है, 82 लाख रुपीज का हुआ है। जो बिहार में इतना, दिल्ली में इतना, गुजरात में इतना, हरियाणा में इतना, इस तरह से टोटल इतना इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, राइट। इस तरह से आपको पता चल जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूँ यहाँ पर से, ठीक है ना, नेक्स्ट की अगर बात करूँ यहाँ पर से, फिर से एक और रिपोर्ट बना लेता हूँ। और क्या देख सकते हैं हम लोग, बोला कि आप ये बताओ कि मुझे कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी कैटेगरी से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। कैटेगरी में बहुत सारी है, 4-5 कैटेगरी, जिसमें आई गेस 5-6 कैटेगरीज है। तो रीजनल में बताना है, जैसे आपको यहाँ पर टोटल पता चला ना यहाँ पर से कि भाई बिहार से हमने 8 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, दिल्ली से भी 8 लाख रुपए का, हरियाणा से 11 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। तो 11 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है आपने, तो उसमें आपको किस किस ने कितना, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन दिया है आपको इस रेवेन्यू को जनरेट करवाने के लिए, मतलब बुक्स ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए रिपोर्ट बहुत अच्छी बना सकते हैं। फिर से वहीं पे क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पर से वहीं पे जाएंगे, और वहीं पे जाने के बाद रीजन ले लिया, साथ में क्या ले लिया मैंने भाई, दूसरी चीज क्या चाहिए मुझे, कैटेगरी चाहिए, और अमाउंट पे क्लिक कर दिया। देखिए अब इसका कमाल, कॉलम लेवल का कमाल। ये रिपोर्ट कितनी लंबी हो गई भाई, यहाँ पर से आप अगर आप देखेंगे तो बिहार में टोटल इतना पैसा खर्च हो रहा है, दिल्ली में टोटल इतना, वो तो आ ही रहा है यहाँ पर से, साथ में इनके सब टोटल भी आ रहे हैं। जो मैंने वो सारी कैटेगरी डाल दी, सारी की सारी कैटेगरी बार बार रिपीट होकर आ रही है, ब्यूटी एंड हेल्थ बुक, होम अप्लायंसेस, ब्यूटी हेल्थ बुक, होम अप्लायंसेस, जितने भी हैं वो सारी की सारी जो है बार बार रिपीट होकर आ रही है। नीचे क्या आ रहा है आपको, यहाँ पर से आपका ग्रैंड टोटल आ रहा है, यहाँ पर से समझ रहे हैं आप। तो सारी की सारी चीजों का ग्रैंड टोटल क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो ठीक है, हमें ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसको फिर से अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बेटर रिपोर्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, ये बार बार ये सारी की सारी चीजें इसमें आ रही हैं, फिर इसमें आ रही हैं, फिर इसमें आ रही हैं, फिर इसमें आ रही हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इन सारी की सारी चीजों को हम लोग कॉलम लेवल में डाल सकते हैं, ठीक है भाई। कैटेगरी को उठाएंगे हम लोग यहाँ पर से,
कॉल अवेलेबल, देखिए कितनी लंबी रिपोर्ट थी, अभी 2-3 पेज में आपको प्रिंट आउट कम से कम निकलता है इसका, लेकिन जैसे मैंने कैटेगरी को डाला, कॉलम में डाला, आपका बहुत ही कम एरिया में आपको वही सारी रिपोर्ट आ जाएगी इसके अंदर, समझ रहे हैं कि बिहार से भाई अपने टोटल इतना कमाया, इससे इतना, इससे इतना, इससे ज्यादा। आप इसमें आपको डेटा को एनालाइज भी कर सकते हो, मतलब डेटा एनालिसिस भी कर सकते हो, हल्का सा आइडिया समझ सकते हो कि इसके अंदर कि आपका ट्रेंड कैसे जा रहा है। मान लो आप इसके अंदर देखना चाहते हो कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं कि जहां से हम लोग 1 लाख रुपए का भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए। जैसे कि आप बिहार में देखो, बिहार में आपने हर जगह से, हर चीजों से अच्छा, हर कैटेगरी से अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया इंस्टेड, मतलब लाइक एक्सेप्ट बुक, ठीक है ना, ये बुक में आपने सिर्फ 90,000 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट किया। तो आप देखना चाहते हैं कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पे हमें हर जगह ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो अगर आपको वो देखना है तो क्या करेंगे, सिंपली कल परसों कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ाई थी ना मैंने, कल पढ़ाई थी शायद, परसों पढ़ाई थी मैंने, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग ही लगा सकते हैं। सिलेक्शन करेंगे यहाँ से पूरा का पूरा एरिया को जहां तक मुझे चाहिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, हाईलाइट सैलरी में ग्रेटर देन लेस देन सब चीजें हैं यहाँ पर से, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, लेस देन में उससे छोटा हो, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, छोटा हो किससे भाई, यहाँ पर से हमने बोला 1 लाख से, जो भी 1 लाख से लेस देन हो वो हाईलाइट हो जाए, और मैं ओके का बटन दबा दूंगा यहाँ पर से। और देखें आप यहाँ पे से बहुत अच्छे से आपकी रिपोर्ट यहाँ पे प्रॉपर्ली बनकर आ गई है, मतलब विद आपको ये ट्रेंड भी पता चल रहा है कि कौन कौन से एरिया, अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा हमें जो मेहनत करने की जरूरत है, दो चीजों में हमारा जो है, हमारी सेल्स, हमारा रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है, वो क्या है, मेंस फैशन एंड वुमेन्स, कॉन्स्टेंटली अच्छा जनरेट हो रहा है, कभी भी आपका बिजनेस डाउन गया ही नहीं उनमें। कौन कौन सी चीजों में, मेंस फैशन में, वुमेन्स फैशन। सबसे डाउन जो आपका बिजनेस है वो दो चीजों में है, बुक्स में और होम अप्लायंसेस में, ये दोनों चीजें आपके कस्टमर आपके यहाँ से कम खरीद रहे हैं, जबकि मेंस फैशन के प्रोडक्ट आपके बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं, ये चीज है। इसी तरह आपको अगर मैं रीजन वाइज बताऊं तो हमें गुजरात में ध्यान देना है, गुजरात में दो चीजें, होम अप्लायंसेस और बुक्स, दोनों नहीं बिक रही। बिहार में ब्यूटी एंड हेल्थ के प्रोडक्ट नहीं बिक रहे, बाकी सब चीजें बिक रही हैं ठीक ठाक, ठीक है ना। और महाराष्ट्र में दो चीजें नहीं बिक रही, क्या क्या चीजें हैं, बुक्स और मोबाइल एंड कंप्यूटर, राइट। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। और हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, हमें देखना है कि भाई आप ये बताइए कि कौन कौन सा जो है रीजन में, मेल फीमेल में, कौन कौन सा जेंडर में कितनी नंबर ऑफ सेल्स हो रही है। नंबर ऑफ सेल्स मतलब हमें सम नहीं निकालना, हमें काउंट निकालना है, नंबर ऑफ सेल्स निकालनी है, तो भी हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, वहीं पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहीं पर जाएंगे, वहीं पे क्या कर देते हैं यहाँ पे से न्यू वर्कशीट चूज कर लिया मैंने, और करने के बाद में वही ले लूंगा, जेंडर ले लूंगा, जेंडर ले लिया, सॉरी रीजन ले लेता हूँ, जेंडर ले लेता हूँ, और अमाउंट पे क्लिक कर लिया, ये चीज आ गई। वही फिर से मेल फीमेल बार बार आ रहा है, जेंडर को उठाए कॉलम में डाल देंगे, तो ये कितनी सिंपल और कितनी अच्छी रिपोर्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारी चीजें थी जो इस डेटा के ऊपर मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। कुछ पूछना है किसी को? चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर से, ठीक है। अगली चीज क्या है यहाँ पर से वो देखते हैं हम लोग, इसमें नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए। अब हम लोग जो नई चीज सीखने वाले हैं इस डेटा के ऊपर, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो जिस पर हम काम करना सीखेंगे, डेट के ऊपर, समझ रहे हो आप। डेट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेट पे आपको सबसे ज्यादा रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, आपको मंथली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट, समझ रहे हो आप। इस तरह की चीजें आपको बहुत बनाने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो उन रिपोर्ट्स को हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं डेट के बेसिस पे, ठीक है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए। मैं इंसर्ट पर जाता हूँ, पिवट टेबल रिपोर्ट बनाता हूँ, आपसे बोलोगे आप ईयरली मुझे बताओगे कौन कौन से ईयर में हमारा कितने कितनी सेल हुई है, तो मैं क्या करूंगा, डेट पे क्लिक करूंगा। डेट पे क्लिक करने से आप देखेंगे कि पूरी की पूरी डेट इस तरह से कैरेक्टर बनकर आ जाएगी, क्योंकि एक्सेल में लेबल जो है ना, जैसे ये क्या लिखा है, ये रॉ लेबल, लेबल, लेबल कभी भी एक नंबर नहीं हो सकता, डेट तो एक नंबर होती है भाई, मालूम है ना आप लोगों को सबको, मतलब पढ़ा चुका हूँ, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, ये मैंने पढ़ा चुका हूँ कि हर डेट एक नंबर होता है। अब ये हर डेट एक जो नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे कैरेक्टर बन जाता है पिवट टेबल बनाने के बाद, क्योंकि एक लेबल मतलब एक हेडिंग कभी भी एक नंबर नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता रहा था कि भाई यहाँ पर जो है ना, डेटा में जो ऊपर की हेडिंग होनी चाहिए वो कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, आपकी कभी भी नंबर नहीं होनी चाहिए, नंबर को एक्सेल हेडिंग मानता ही नहीं है, नंबर को तो डेटा मानता है वो, ठीक है ना।
तो इस तरह से आपकी रिपोर्ट आने लगी। इससे कोई फायदा नहीं होगा आपको, बस ये पता चलेगा 1 जनवरी 2 जनवरी 12-13 को इसको कितनी कितनी सेल हुई थी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पता चल सकता। अगर आपको ईयरली रिपोर्ट बनानी है या मंथली रिपोर्ट बनानी है, देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप डेट को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। डेट को अरेंज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। डेट को अरेंज करने के लिए आपको डेट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। मैं आपको कल परसों बता रहा था कि जैसे आप एक्सेल में बहुत सारा ऐसे टैब्स होते हैं जो हर टाइम ओपन नहीं होते, जब जरूरत पड़ती है तब ओपन होते हैं, उनके बेकार में ओपन नहीं रहते। जब जब मैंने ये पढ़ाया था फॉर्मेट टेबल, याद होगा आप लोगों को पढ़ाया था ना ये, तो उस पर क्लिक करते एक नया टैब खुल जाता था डिजाइन के नाम से, और उसमें इसी से रिलेटेड सारे सारे टूल्स है। इसी तरह पिवट टेबल पे भी के अंदर भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं जो हर टाइम ओपन नहीं होते। जब आप पिवट टेबल पे काम करते हो तभी वो ओपन होते हैं, बेकार में एरिया नहीं लेते वो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पर से, तो यहाँ पे लास्ट टैब क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर से व्यू आ रहा है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे व्यू। व्यू के बाद कोई कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर से, देख रहे हैं यहाँ पे से। लेकिन जैसे ही मैं पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर से, ठीक है ना, जैसे मैं पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ, सॉरी, तो वहां पे 2 नए टैब्स आ जाएंगे, ये ऊपर कर। जैसे ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पर से, जैसे इस पिवट टेबल पे क्लिक करूंगा मैं, जैसे देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ 2 नए टैब्स खुल रहे हैं। क्या क्या है टैब्स, ऑप्शन और डिजाइन, 2 नए टैब्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं, ठीक है ना। जो कि किस चीज के टूल है भाई, पिवट टेबल टूल्स है। हर टाइम ओपन नहीं होता ये, जब आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे, एक्स पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तभी ओपन होंगे ऑप्शन और डिजाइन। इसमें बहुत सारी चीजें हैं पिवट टेबल से जो मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको, आई कल पढ़ाऊंगा, कल या परसों की क्लास में आ जाएगा आपको ये। तो इसको हम लोग देखते हैं। अभी हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अभी हम लोग इस पिवट टेबल पे जैसे यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद ऑप्शन पे जाएंगे तो एक ऑप्शन है ग्रुप फील्ड, जो कि अभी अभी इनविजिबल है, अभी ये विजिबल नहीं हो रहा है, अभी काम नहीं कर रहा है, इनवैलिड, और मतलब अभी डिसेबल्ड है ये। तो इसको अनेबल कैसे करेंगे, ये तभी अनेबल होगा जब आप क्लिक करेंगे डेट के ऊपर किसी। अभी मेरे हेडिंग पे क्लिक करना, देखिए तो ये काम नहीं कर रहा। अब मैं और सपोज यहाँ पे रीजन ले लेता हूँ, तो रीजन पे मध्य प्रदेश पे क्लिक करूंगा तो भी ये काम नहीं कर रहा। ये सिर्फ काम करेगा तो किस पे करेगा, जब डेट पे क्लिक होगा आपको। जैसे मैं डेट पे क्लिक करता हूँ तो ग्रुप फील्ड काम कर रहा है ना यहाँ पे से, ये देखिए ये डेट पर ही काम करता है। ये ग्रुप फील्ड 2 जगह से आ सकता है, तो डेट पे क्लिक कीजिए आप, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, वहीं से मिल जाएगा आपको ग्रुप फील्ड। देखिए यहाँ से, यहाँ पर होगा ग्रुप, ग्रुप है ना, वही चीज यहाँ पर है और वही चीज यहाँ पर है, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हो आप यहाँ से अपने डेट को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो आप। यहाँ पर से ग्रुप फील्ड पर जाएंगे हम लोग, कहाँ पर जाना है भाई, सबसे पहले पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे ग्रुप फील्ड, या फिर पिवट टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ग्रुप पे से क्लिक करेंगे तो आएगा यहाँ पर से, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ मेरी डेट अभी जो है वो किस तरह से आ रही है, डेज में आ रही है, 1 2 3 4। हमारा डे में नहीं चाहिए, हम यहाँ से किसी में भी ले सकते हैं, मंथ में भी ले सकते हैं। डे अभी जो डे में आ रहा है, डे के बजाय मंथ में भी ले सकते हैं, क्वार्टर में भी ले सकते हैं, या फिर ईयर्स में भी ले सकते हैं। सपोज मैंने क्या कर लिया, अपने रिपोर्ट को ईयर में ले लिया, ईयर पे ले लिया और ओके का बटन जैसे ही दबाया तो क्या करेगा, सारे के सारे ईयर्स को मिला के एक जगह कोलैप्स कर देगा। मतलब 2012 की जितनी भी डेट्स थी उन सबको मिला के इसने क्या कर दिया, 2012 बना दिया, बस यहाँ पे 2013 बना दिया, 2014 बना दिया, इस तरह से सबको मिला के उसने क्या कर दिया है भाई, सिर्फ एक बना दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग अगला क्या करने वाले हैं, अब इसमें अब हम लोग यहाँ पे सिंपली अमाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। अमाउंट पे क्लिक करने के बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर से देखिए 2012 2013 2014 2015 2016 और उसमें कितनी कितनी सेल हुई है सब पता चल गया। मतलब टोटल रेवेन्यू हमारा 82 लाख रुपीज है, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ में ये भी पता चल गया हमारे 2012 में 12 लाख रुपए का रेवेन्यू, 13 में 13 लाख रुपए की, 14 में 14 लाख रुपए का, और 15 में 12 लाख रुपए का, और 16 में 15 लाख रुपए का, और 17 में 14 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था हमने, किया है मतलब यहाँ पर से। तो यहाँ पर से देखो टोटल यहाँ पर से 82 लाख रुपए जो है टोटल यहाँ पर आ गया। यहाँ पर से इस तरह से आप बहुत अच्छी रिपोर्ट बना। लेकिन अभी इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। देखो भाई ये मेरी शीट थी यहाँ पर से, इस शीट को मैंने ईयरली रिपोर्ट, मैंने ईयरली नाम दे दिया मैंने यहाँ पर, या फिर यहाँ पर ऊपर देता हूँ ईयरली रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पर से, राइट। तो मैंने इसका ईयरली रिपोर्ट नाम दे दिया, यही टोटल यहाँ पर से आ गया, और यहाँ पर टोटल यहाँ पर से आ गया, ठीक है ना। अब क्या है कि लेट्स सपोज एक और रिपोर्ट मुझे बनानी है जिसमें मंथली दिखाना है मुझे, ईयरली नहीं दिखाना आपके, मुझे आपके क्या दिखाना है, मुझे आपकी मुझे मंथली दिखाना है ईयरली के बजाय। तब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर से, तब मैं आपको बता दूं कि किस तरह से करना है हमें। अब मैं एक और रिपोर्ट बनाऊंगा यहाँ पर से,
इस पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, पिवट टेबल पे जाऊंगा, ओके का बटन दबाऊंगा। ठीक है, इस वाली शीट में, लास्ट वाली शीट में मैंने किस तरह से बनाया था भाई, यहाँ पर से आप लोगों को पता ही होगा। लास्ट वाली शीट में मैंने यहाँ पर से क्या बनाया था, ईयरली रिपोर्ट बनाई थी। इस वाली शीट में, नेक्स्ट वाली शीट में मैं क्या बनाने वाला हूँ यहाँ पर से भाई, यहाँ पर मंथली रिपोर्ट बनाने वाला हूँ। अब क्या होगा, जैसे आप डेट पे क्लिक करोगे तो आप क्या देखोगे यहाँ पर से कि आपकी डेट ईयर्स में आ रही है, वैसे नहीं आ रही पिछले की तरह। मतलब के ये जो है, ये जो सेटिंग हमने करी थी ऑप्शन में जाके, ये ग्रुप फील्ड वाली सेटिंग, वो वैसी ऐसी सेटिंग है कि वो आपकी शीट के इस डेटा के लिए हमेशा के लिए अप्लाई हो जाती है। जो भी आप चूज कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से आप पिवट टेबल उसी के अकॉर्डिंग। एक्सेल क्या समझता है कि भाई आपको अपने डेट को ईयर्स में चाहिए और वो ईयर में दिखाने लगता है आपको हमेशा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर से ईयर को हटा के मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने ईयर को हटाया, मैं मंथ में कन्वर्ट कर लेता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये क्या होगी, मंथ में मैंने कन्वर्ट कर लिया, होके मंथ में हो गया कन्वर्ट, अमाउंट पे क्लिक कर लिया और मैंने इसको नाम दे दिया मंथली रिपोर्ट। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत देखो, अब आपको पता चलने वाली कि है क्या। अब आपने मंथली रिपोर्ट, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो होती है ये एक्सेल की मेन सेटिंग होती है। आप इसको जो भी कर दोगे, अगली बार जो बनाओगे पिवट टेबल वो उसी हिसाब से आएगी। लेकिन अगली बार तो आएगी आएगी, आपकी पिछली वाली पिवट टेबल भी खराब हो जाएगी। देखिए शीट नंबर 23 पर जाइए, आपने यहाँ पे ईयरली रिपोर्ट बनाया था ना भाई, लेकिन वो देखो किस में कन्वर्ट हो चुका है, मंथली रिपोर्ट में कन्वर्ट हो गया वापस से। अगर अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पे क्वार्टरली बना दूँ, यहीं पे क्लिक करूँ, ऑप्शन में जाऊँ, रिपोर्ट फील्ड पे जाऊँ और मैं मंथ की बजाय क्वार्टरली लगा दूँ और ओके का बटन दबाऊँ, क्वार्टरली रिपोर्ट यहाँ पर भी आ गई और पिछली वाली शीट पर भी देखिए क्वार्टरली रिपोर्ट आ चुकी है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सोचिए आप। तो अब इसको कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह से हम लोग इसको ठीक करेंगे भाई। ये तो एक जगह हम चेंज करेंगे, सारी रिपोर्ट पीछे की भी खराब कर देगा, क्योंकि तो मेन सेटिंग एक्सेल की जैसे आप इसको कर देंगे वैसे ही आएगा। इसका तरीका क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, इस चीज को बहुत ही ध्यान से। मैं इसको वापस से अनग्रुप कर देता हूँ, जैसा था वैसे ले आता हूँ, जैसे वो स्टार्टिंग में लिया था मैंने, अनग्रुप कर दिया ना मैंने, देखो दोनों हो गए यहाँ पर अनग्रुप। अमाउंट को हटा लेता हूँ। जब आप पहली बार डेट को ग्रुप करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और ग्रुप फील्ड पे से क्लिक करेंगे, ग्रुप चूज करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है वो देखिए। पहले आप यहाँ पर देखिए, लास्ट जो हमारे पास कॉलम आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर से अमाउंट का कॉलम हमारे पास लास्ट कॉलम आ रहा है, ठीक है ना। अमाउंट के बाद हमारे पास कोई भी कॉलम नहीं है, ठीक है ना, नीचे। लेकिन क्योंकि हमारे डेटा में भी अमाउंट का कॉलम लास्ट है, देखिए आप यहाँ पे जाकर देखिए, डेटा में अमाउंट के बाद तो कुछ नहीं, तो ऑब्वियसली क्यों आएगा, कुछ भी कुछ है ही नहीं वहां पर, तो क्यों आएगा। तो लेकिन यहाँ पे एक वर्चुअल कॉलम क्रिएट कर दूंगा, अपने आप ही हो जाएगा। आपको यहाँ पर जाना है, ग्रुप फील्ड पे क्लिक करना है। हम क्या करेंगे, मैं बोलूंगा यहाँ पे से हमें डे भी चाहिए, मंथ भी चाहिए, क्वार्टर भी चाहिए, ईयर भी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो डेट थी वो तो डे बन जाएगी, तो वो तो ऑलरेडी डे ही है। आपके 3 कॉलम मंथ क्वार्टर ईयर नीचे क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही मैं ओके का बटन दबाऊंगा, देखिए क्या हुआ, डेट, डे, मंथ, क्वार्टर, ईयर, 3 कॉलम नए उसने क्रिएट कर दिए उसने। तो मैं जब पहली बार डेट पे काम करने चलूंगा ना, तभी मैं इन तीनों की सेटिंग करके रख लूंगा, मुझे सब कुछ दे दो। मैंने एक्सेल की सेटिंग को क्या बोला भाई यहाँ पर से, कि मुझे हर चीज दे दो, डे भी दे दो, मंथ भी दे दो, क्वार्टर भी दे दो, ईयर भी दे दो। और मैंने ओके का बटन दबा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर से हटा लूंगा कि इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। मेन सेटिंग में मैंने क्या बोला कि सब कुछ दे दो, और फिर मैंने यहाँ पे से हर एक चीज को हटा दिया यहाँ पर से। अब मुझे ईयरली रिपोर्ट चाहिए ना, तो मैं ईयर पे क्लिक करूंगा और अमाउंट पे क्लिक करूंगा, ईयरली रिपोर्ट आ गई। नेक्स्ट मान लीजिए मुझे मंथली रिपोर्ट चाहिए, तो आपको पता क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको वहां नहीं जाना सेटिंग करने के लिए, वहां से तो आप सेटिंग कर चुके हो, मुझे सब कुछ दो, तो यहाँ पे भी सब कुछ आ गया। तो अब आप मंथ पे क्लिक करो और अमाउंट पे क्लिक करो, मंथली रिपोर्ट आ गई यहाँ पर, है ना। देखो जबरदस्त, पीछे से कोई मत लेना देना नहीं है अभी इसका, बिकॉज आपने वहां की सेटिंग को छेड़ा नहीं है। वहां की सेटिंग में तो आपने बोल ही दिया कि मुझे सब कुछ चाहिए, वहां की सेटिंग को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, ठीक है ना भाई। तो आपने क्या बोला है कि भाई मुझे वहां पे सेटिंग पे बोल दिया कि मुझे सब कुछ दे दो, और वो सब सारी चीजें यहाँ पर आ गई, यहाँ पर चेक हटा दिया आपने। अब आपको जो मर्जी बोलो, आप हर एक चीज मत लो। मान लो एक और रिपोर्ट बनानी है, आपको बताना है कौन कौन से ईयर के कौन, या फिर एक रिपोर्ट क्वार्टरली रिपोर्ट बनानी है मान लीजिए आपको, तो भी आप बहुत इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली। अब आप नेक्स्ट टाइम पे जब बनाएंगे तो अपने आप सेटिंग होकर आएगी, ठीक है ना। वो सेटिंग हो चुकी है इस डेटा के लिए, इस पूरे डेटा के लिए ये सेटिंग हो चुकी है। जब भी इस डेटा की पिवट बनाओगे तो एक्सेल पिवट टेबल अपने जो है इसका मेमोरी में रिकॉर्ड कर लेता है इस डेटा की मुझे ये सेटिंग देनी है। अब इस डेटा की रिपोर्ट कभी भी बनाएंगे तो वो अपने आप वो बाय डिफॉल्ट जो आपने सेटिंग कर दी है वो आपको यहाँ पर देगा वो, ठीक है। सॉरी,
कहाँ से आ गया? ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर से। अगली चीज देखिए यहाँ पे क्या है वो दिखाता हूँ मैं आपको। वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर से। ये तो मैंने निकाल लिया यहाँ पर से, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा भाई आप लोगों को, ईयरली मंथली निकाल लिया। लेकिन एक मंथली में एक प्रॉब्लम है, देखो ये क्वार्टरली बना लेते हैं एक रिपोर्ट हम लोग। एक काम करते हैं, क्वार्टरली एक रिपोर्ट बना लेते हैं। उसके बाद फिर मैं इसकी सेटिंग्स और भी बताऊंगा आपको। इंसर्ट पे क्लिक किया आपने, फिर से पिवट टेबल पे क्लिक किया आपने, ओके का बटन दबा दिया, एक नई शीट बनकर आ गई है। और नई शीट में मैं क्वार्टरली रिपोर्ट, उससे ऊपर का कोई मतलब नहीं है। अगर आप डे पे क्लिक करेंगे, डे आपका डेट आपकी डे बन चुकी है, ये आपका मंथ बन चुका है, ये क्वार्टर बन चुका है, ये आपको बस एक पहली बार जब पिवट बनाए तभी ये सेटिंग कर लें आप हमेशा के लिए। फिर आपकी छुट्टी, बस आपको इस पिवट टेबल इस डेटा पे जब भी बनाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम खत्म, तो आपको सेटिंग होकर मिलेगी। मैंने क्वार्टर ले लिया, अमाउंट पे क्लिक किया, क्वार्टरली रिपोर्ट आ गई, कौन कौन से क्वार्टर में कितनी सेल हुई है। लेकिन ये जो मंथ और क्वार्टर आए हैं, ये कौन से साल के, ये तो पता ही नहीं चल रहा। जनवरी में 8,45,000 रुपए की सेल हुई है, लेकिन ये 8,45,000 जो सेल हुई है कौन से साल की जनवरी है ये। इसने क्या किया, सारी की सारी जनवरी को एक साथ मिला दिया। ये तो गलत है ना भाई। इसको कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए। या फिर क्वार्टर में देख लो आप, तो ये बोला क्वार्टर वन में आपकी 24 लाख रुपए की सेल हुई है, 24,42,000 रुपए की। 24 लाख रुपीज की आपकी सेल हुई है, 24 लाख रुपीज की जो आपकी सेल हुई है वो ठीक है, 24 लाख की क्वार्टर वन में सेल हुई। लेकिन कौन कौन से साल का क्वार्टर वन जोड़ा गया उसमें, उसने सारे के सारे क्वार्टर वन को एक जगह कोलैप्स करके एक जगह मर्ज करके दिखा दिया। तो ये हमारे लिए वाला था। इसका सोल्यूशन क्या है वो देखिए, बहुत ही जबरदस्त है। तो कितने अच्छे तरीके से मैं इसकी रिपोर्ट बना पाऊंगा। मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, पिवट टेबल पे क्लिक किया, ओके का बटन दबा दिया मैंने यहाँ पर से। ओके का बटन दबाने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पर से, मुझे एक मंथली और रिपोर्ट बनानी है, तो मंथ ले लिया मैंने और वहीं पे मैंने अमाउंट पे क्लिक कर लिया। देखो मंथ और वो तो आ गया यहाँ पर से, लेकिन साथ मुझे ईयर भी लेना है, तो मैं ईयर भी देखो वही मंथ जो आ रहा था यहाँ पे फुल, वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया हर जगह। 2012 से लेकर 2017 तक का जनवरी में सेल हुई है हमारी, और फरवरी में थोड़ा इसमें, तो फिर से वही वाली बात आ गई, फिर से वही जो बार बार जो हर जगह जो वैल्यूज रिपीट हो रही है ना, वो यहाँ पर होने लगी है। तो ये कितनी, देखो 88 रॉज यूज कर रही है ये, लेकिन मैं इसको 5-6 रॉज में कन्वर्ट कर दूंगा। देखो 10-12 रॉज में, जितनी यहाँ पे टोटल मंथ है इतने में कन्वर्ट कर दूंगा बस पूरे डेटा को, इतने बड़े डेटा को। उसमें के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या बताया था आपको, 2012 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, हर साल में सेल हुई है हमारी, तो हर साल में क्या, हर महीने में सेल हुई है। हम लोग यहाँ पे ईयर को उठाएंगे, कॉलम में डाल देंगे। जैसे ही मैं कॉलम में डालूंगा, देखिए कितनी जबरदस्त रिपोर्ट आ चुकी है आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट। सिर्फ और सिर्फ टोटल 15-16 रोज में यहाँ पर टोटल आ चुकी है, जो कि 100 रोज में से 100 के आसपास में आ रही थी, राइट। कितनी अच्छी चीज है, देखो किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं साथ में, अब इसको हाईलाइट भी करके देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर से। कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, मैंने सिलेक्शन कर लिया यहाँ से यहाँ तक। सिलेक्शन करने के बाद मैं यहीं पर जाऊंगा, वहीं पर कंडीशन फॉर्मेटिंग हम फिर से देखना चाहते हैं कौन कौन से महीने ऐसे हैं जहाँ से हम लोग 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए। हमें पहले तो आइडिया लग गया था कि कहाँ कहाँ से, हमें पहले आइडिया हम लोग लगा चुके थे कि हमें किस किस एरिया में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। हमें क्या बुक्स में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, होम अप्लायंसेस में। लेकिन कौन से महीने में हमारी सेल ज्यादा डाउन होती है वो कैसे पता चलाएंगे हम लोग, वो इससे पता चल जाएगा हमारा। देखो एनालिसिस हो गया बहुत अच्छे से कि शुरू में तो हमारी सेल अच्छी जा रही है, ये रेड 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 कम आ रहा है। लेकिन ये जो बीच के महीने है ना, बीच के लास्ट में भी कम है, देखो इन 2 महीनों में एक एक बार ही आया। लेकिन ये बीच के महीने हैं, ये बहुत, मतलब जुलाई से लेकर अक्टूबर तक या फिर मई से लेकर अक्टूबर तक के बीच में आपकी सेल कम होती है, सेल अक्सर डाउन जाती है। सबसे ज्यादा जो सेल डाउन जा रही है वो इन 3 महीनों में, जुलाई में और अक्टूबर में। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 4 महीनों तो मान लो कि आपकी सेल बहुत ज्यादा डाउन जाती है। बार बार देखो 4 बार, मतलब आपके 5-6 साल में 4 बार तो आपकी सेल डाउन ही रही है अक्टूबर में। तो इसका मतलब आप पहले से ही समझ जाओगे कि भाई हाँ अक्टूबर में हमें ज्यादा मेहनत करनी, हमारी सेल बार बार अक्टूबर में डाउन जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस को, अपने डेटा को, अपनी जो कंपनी के डेटा को एनालाइज कर सकते हो, बहुत अच्छे से समझ सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स बना सकते हो उसके थ्रू। यही काम हम लोग क्वार्टरली भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे क्वार्टर का तो पता नहीं चल रहा था मुझे कि भाई कौन सी क्वार्टर की रिपोर्ट थी ये वाली, तो उसको इसको और अच्छे से बना सकते हैं हम लोग। कैसे, मैं यहीं पे जाता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक किया, पिवट टेबल ले लिया मैंने यहाँ पे से, और यहाँ पर लेने के बाद मैंने क्या कर लिया, लेट्स सपोज क्वार्टर ले लिया, फिर ईयर्स ले लिया मैंने। अमाउंट पे क्लिक किया, ईयर बार बार आ रहे हैं, ईयर को उठा के मैंने कॉलम में डाल दिया, सिंपली देखो अच्छी रिपोर्ट। या फिर आप ईयर ज्यादा है तो ऐसा करो, ईयर इधर रख लो, कॉलम उधर उधर मत रखो। ईयर आपने ऐसे ऊपर रख दिया तो उसे क्वार्टर वन क्वार्टर थ्रू, अगर आप नीचे रखेंगे ईयर को तो क्या होगा, देखिए नीचे रख के ईयर नीचे आएंगे, क्वार्टर को प्रायोरिटी मिल जाएगी। लेकिन क्वार्टर तो बाद में, पहले तो मेन हमारा हेडिंग ही तो ईयर होनी चाहिए। ईयर को ऊपर रखा हमने, तो ईयर ऊपर रखने से क्या हुआ, सारे क्वार्टर चारों चार 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 ही आ सकते हैं इसके अंदर।
चार क्वार्टर सबके अंदर की सेल आने लगी थी। जैसे 2012 में क्वार्टर 1 में 3 लाख रुपए की, फिर 3 की, फिर 2 लगी, फिर 3 की, फिर 2 की सेल हुई थी मतलब यहाँ पर से। अब क्वार्टर्स को हटाएंगे हम लोग यहाँ पर से, कॉलम लेवल में डाल देंगे। जैसे मैंने कॉलम लेवल में डाला और आपका ये डेटा यहाँ पर टोटल आ चुका है, ठीक है ना। तो क्वार्टर वाइज भी आप एनालिसिस कर सकते हो, बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हो। अब जरूरी नहीं कॉम्बिनेशन जो बनाओ मंथ और ईयर और क्वार्टर और ईयर का ही बनाओ, आप कॉम्बिनेशन किसी और चीज का भी बना सकते हो। आपको बताना है कि आप कौन कौन से रीजन में कौन कौन से साल में कितनी सेल हुई है हमारी, कौन कौन से रीजन में कौन कौन से साल में हमारी कितनी सेल हुई है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको बहुत अच्छे से आप मिला सकते हो इसके अंदर। फिर से एक रिपोर्ट बना देता हूँ मैं यहाँ पे से। इसके लिए मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, पेपर टेबल ले लिया मैंने यहाँ पे से। तो मैंने ईयर, देखो सेटिंग तो होकर आ ही रही है हमारी, तो मैंने रीजन ले लिया, उसके बाद ईयर्स ले लिया और अमाउंट पे क्लिक कर दिया। देखो तो रीजन और ईयर का कॉम्बिनेशन बना लिया मैंने ईयर को उठाया कॉलम में डाल दिया। कितनी जबरदस्त रिपोर्ट बनकर आएगी। बिहार में टोटल सेल आपकी 8 लाख रुपए की हुई है, जिसमें इसी साल में इतने इतने रुपए की अमाउंट की सेल हुई है। गुजरात में टोटल इतने लाख रुपए की सेल हुई है, जिसमें इस अमाउंट में इतने इतने की सेल हुई है। इस तरह से आपको टोटल आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है भाई। तो आज मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया, तकरीबन तकरीबन आधा पेपर टेबल मैंने कंप्लीट करा दिया। आज आपका हाफ हो चुका है ये टॉपिक। और एग्जांपल्स मैंने कितने कंप्लीट करा दिए आपके, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर से। ये 10 हो गया हमारा एग्जाम्पल, ये जो है आपका 11 हो गया, ठीक है गाइस। तो मैं रात तक ये वीडियो डाल दूंगा इसकी वाली, और ये वाली फाइल भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी करनी है, आज के आज आपकी उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है ना। अपना डेटा बना लो, ये फाइल मैं अभी फौरन ही सेंड कर देता हूँ मैं आपको, क्लास कंप्लीट होते ही व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप वहाँ से जो है अपने मेल पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा उसे। और आपको आज के आज ही इसकी प्रैक्टिस करनी है, इन सारे एग्जाम्पल्स की, समझ रहे हो आप। 18 के 18 एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा प्रैक्टिस करने में, समझ लेंगे मेरे ख्याल से इसको, ठीक है। क्योंकि मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, बस आपको एक बार प्रैक्टिकल करना है इसका, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है आपको आज के आज ही। अगर आपने कल तक नहीं किया, परसों तक नहीं किया, फिर आपका रह ही जाएगा, फिर छूट रह गया तो रह गया बस। फिर आपके पास सारी फैसिलिटीज होंगी, फिर भी आप नहीं कर पाओगे। आपके पास वीडियोस भी होंगी, फाइल्स भी होंगी, फिर भी आपको नहीं समझ में नहीं आएगा, फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है ना। टाइम भी वेस्ट होगा आपका। तो आज के आज ही कर लें तो ज्यादा अच्छा है, इसको सभी लोग आज के आज इसकी प्रैक्टिस कर लें। और हो सके तो फाइल भी मुझे सेंड कीजिए प्रैक्टिस करके, चाहे कोई दिक्कत हो तो मैं आपको देख के बताऊँ, ठीक है भाई। प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि क्वेरीज तो आती नहीं है। हाँ, क्वेरीज आती नहीं है तो इसका मतलब यही है कि जो प्रैक्टिस नहीं हो रही है भाई, सही इसका बात मतलब यही है कि प्रैक्टिस नहीं हो रही। है। तो प्रैक्टिस करोगे तो क्वेरीज भी आएंगी। अभी तक तो किसी की कोई क्वेरी आती नहीं है, इसका मतलब यही है हाँ, कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अभी अगर टाइम दे रहे हैं तो प्रैक्टिस भी करें, यूटिलाइज तो करें एटलीस्ट। हाँ जी बिल्कुल। इजहार भाई, एक चीज और पूछूं, एक चीज हाँ बताओ। पूछूं। हाँ बताओ। जैसे अमेजोन वगैरह ऑफर निकालते हैं एक एक हफ्ते में हम्म। कि किसी भी सेल का, तो जब उनकी जब सेल्स स्टॉप हो जाते हैं एक हफ्ते के बाद, हम्म। तो अगर वो रिपोर्ट निकालना चाहे इसी तरीके से कि हमारे एक वीक में पर आवर्स के हिसाब से कितनी सेल हुई है और पर डे के हिसाब से कितनी सेल, तो हम आवर्स भी इसमें देख सकते हैं, लगा सकते हैं। आवर्स भी लगा सकते हैं, टाइम भी लगा सकते हैं, सब हो सकता है इसके अंदर पॉसिबल। एक दो फॉर्मूलाज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। हम्म, हम्म। ठीक है ना, ये चीज है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि मतलब आप उसके, आप अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा है तो मुझे देना छोटा मोटा डेटा, मैं आपको यहीं पे आपको सबको ही समझा दूंगा। या फिर आप ऐसा डेटा कोई बना लेना आर्ली सेल का, वैसा ये आराम से हो जाएगा, ठीक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्ली भी हो जाएगा, ठीक। इसके अंदर मिनट भी आता है। देखो जब आप ग्रुप करते हो ना आप यहाँ पे से, हम्म। उसके अंदर आवर्स मिनट भी आता डेटा है, सब आता है उसके अंदर, ठीक है। आप यहाँ पर डेटा जाइए, डेटा बनाओ, फिर वो कल नहीं होगा तो पूछो, फिर जो भी है, जो भी बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल। ख्याल आ रहा है उस टाइप का बना कर देखो। आप यहाँ पर जाओ, देखो ग्रुप फील्ड में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, डे मंथ क्वार्टर के अलावा आवर्स भी आ रहे हैं, है ना आपको यहाँ पे से। हम्म। तो आवर्स आर्ली भी निकाल सकते, टाइम होना चाहिए लेकिन डेट के अंदर लिखा हुआ टाइम प्रॉपरली लिखा होना चाहिए, किस टाइम की सेल है वो, कितने बजे हुई है वो सेल, राइट। हाँ, क्योंकि क्योंकि अमेजोन वगैरह सेल्स निकालते हैं, तो वैसे देखते हैं कि हमारी पर आवर्स में कितनी की सेल्स हुई है और वो लोग तो बहुत एक कुछ वीक में देखते हैं, कितनी। अमेजन वाला तो बहुत कुछ देखते हैं, मतलब इसी टाइप का होता है वो सारा का सारा, ये समझ लो।
वहां से उनका बड़ा सर्वर होता है, सर्वर से लोग डेटा निकालते हैं, इसी तरह की रिपोर्ट बनाते हैं, एनालाइज करते हैं उसको, समझ लो आप, जो मैंने आपको ये समझाया है ये समझ लो बस। तो कहने का मतलब यही है कि आप आराम से कर सकते हो उस चीज को भी, वो आप सिर्फ आर्ली उसकी इसी सेल की बात कुछ भी निकाल सकते हो, आपको बस डेटा होना चाहिए बस। हाँ, इन शॉर्ट जो चीज डेटा में है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो फिर ध्यान रखना अपना, बाय बाय, टेक केयर सब लोग, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए आज लोग इसकी, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।